नमस्कार, दिलेश देवांगन नाम है मेरा और आप सभी का डीडी यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं सूरजपुर ज़िले के सरजमी पर हूँ और आ गया हूँ बसदेई जो जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 1 में है और आज हम जिला पंचायत सदस्य से चर्चा करेंगे और उनके जो क्षेत्र है, उनके क्षेत्र में क्या विकास हुए हैं, उनके विकास कार्यों का जायज़ा लेंगे। और हमारे साथ हैं बिहारी लाल कुलदीप जी हैं। 2 साल का कार्यकाल तकरीबन पूरा हो गया है और 2 साल के कार्यकाल में किस तरह के विकास हुए हैं, न केवल सरकार के, चूँकि ये कांग्रेस के लीडर हैं और जिला महामंत्री भी हैं, कांग्रेस कमेटी के सूरजपुर जिले के। तो आइए 2-3 पहलुओं पर बातचीत होगी, ख़ास इनका कि इनके क्षेत्र में विकास कैसा हुआ है। सबसे पहले बिहारी लाल कुलदीप जी आपका डीडी यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप जब जिला पंचायत सदस्य के लिए मैदान पर उतर रहे थे, क्या सोच कर के आपने ये चुनाव लड़ा और सबसे पहली प्रतिक्रिया ये जानना चाहेंगे, उसके बाद आप कितना 2 साल में खरे उतरे हैं? मैं इस जिला पंचायत चुनाव से पहले मन में ये बनाया था कि साफ-सुथरा छवि के साथ इस चुनाव में उतरूँ और ईमानदारी का परिचय देते हुए हर छोटे से छोटे कार्य, हर व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का को सुचारू रूप से पहुँचाने का कार्य करने का प्रयास करूँ। कुलदीप जी, मैं जैसे कि उसी सवाल को और दोहराता हुआ एक नए सिरे से पूछना चाहता हूँ कि क्षेत्र के रहने वाले हैं, क्षेत्र को भली-भाँति आप समझते हैं। ऐसी क्या समस्या थी जिसको लेकर के आपको लगा कि मुझे मैदान पर उतरना होगा और उसके लिए काम करना होगा ताकि क्षेत्र की समस्याओं को दूर किया जा सके और यहाँ विकास अच्छा किया जा सके? बताना चाहूँगा कि हम लोगों का जो नज़दीकी क्षेत्र है, औद्योगिक परिक्षेत्र नैनपुर गिरबरगंज, जहाँ बहुत ज़्यादा प्रदूषण से युक्त है और सुविधाओं से एकदम कोसों दूर है, जिस पर मैंने पूरा अपना फ़ोकस किया और प्रयास किया कि जैसे बड़े-बड़े गड्ढे जो रास्ता में थे, उनको बनवाने का। तो जैसे ही मैं बना हूँ, उसको बनाने का प्रयास किया और वो रोड अभी वर्तमान में ठीक स्थिति में है। फिर गड्ढा हो गया था, उसको अभी-अभी सदन में उठाकर, बात रखकर मैं उसको पुनः फिर से बनवाने का प्रयास किया हूँ। और रही सवाल क्षेत्र के विकास की बात, तो चाहे संस्कृति के क्षेत्र में हो, बसदेई हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ सभी से सदस्यों से निवेदन कर 15वें वित्त का जो योजना था, उस राशि को 20 लाख का सांस्कृतिक भवन बनाने की दिशा में, चाहे मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के तहत जो शासकीय भवनों तक सड़क विहीन था, उसको जोड़ने का प्रयास किया हूँ, जिसमें कि केतका हायर सेकेंडरी स्कूल है, लांची हायर सेकेंडरी स्कूल है, आपका डीएवी स्कूल तिलसिवां है, बसदेई का हायर सेकेंडरी स्कूल बातचीत है। के दरमियान आपसे पता चला कि आपके जिला पंचायत क्षेत्र में तकरीबन 32 ग्राम पंचायत हैं। 32 ग्राम पंचायतों में कितना आपका आना-जाना होता है? कितना वहाँ की समस्या आप तक होती हैं? कितना वक़्त दे पाते हैं? चूँकि हमेशा से ये शिकायत रहती है, लोग शिकायत करते हैं, आम जनता शिकायत करते हैं कि जनप्रतिनिधि बनने के बाद वो भूल जाते हैं और उनके बीच बहुत कम जाना होता है। आप कितना जाते हैं और आपके पास कितनी समस्याएँ आती हैं और कितनी समस्याओं को आप अपनी नज़रों से देखते हैं? देखिए 32 पंचायत है, तो स्वाभाविक सी बात है, हर रोज़ हर जगह पहुँच पाना मुश्किल है, लेकिन मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि जहाँ भी अगर मेरी माँग हुई, वहाँ निसंदेह 2-3 घंटा के अंदर मैं पहुँचने का प्रयास एक करता हूँ। प्रतिनिधि को, एक नेता को, जनप्रतिनिधि को कैसा होना चाहिए? किस तरह का होना चाहिए? उसकी क्या सोच हो? जनप्रतिनिधि को हमेशा मिलनसार रहना चाहिए। उस दिशा में हमेशा मैं प्रयास करता हूँ कि क्षेत्र में भले कोई कार्य पड़े चाहे ना पड़े, वहाँ पहुँचकर मैं उनकी हर सुख-दुःख को समझने का प्रयास करूँ। जहाँ तक हो सके अपनी बात को प्रशासन तक लाकर उस कार्य को कराने का प्रयास करूँ। आपके क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर के हमने चर्चा की शुरुआत की है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो आपके क्षेत्र में 2 साल का तकरीबन कार्यकाल पूरा हो गया है, ऐसा कौन-कौन सा कार्य है जिसको लेकर के आपको लगता है कि ये मेरी बड़ी उपलब्धि है या आपकी सरकार की बड़ी उपलब्धि है? मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के तहत 4-5 ठो काम मैं
विधायक जी के थ्रू और अपने मुख्यमंत्री के थ्रू काम कराया हूँ, जिसमें केतका हायर सेकेंडरी स्कूल तक मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना से स्वीकृत कराकर काम पूर्णता की ओर है। और लांची में भी कार्य पूर्ण हो चुकी है। तिलसिवा का भी डीएवी स्कूल तक सड़क बनाने की बात है, वो भी पूर्ण हो चुकी है। और बसदेई में मुख्यमंत्री सुगम सड़क सांस्कृतिक भवन का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है, वो भी पूर्णता की ओर है। जो मेरा प्रमुख कार्य गिरबरगंज औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ सड़क बड़े-बड़े गड्ढे में तब्दील था, उसको बनवाने का प्रयास किया और बन चुका है। और उसी दिशा में एक हायर सेकेंडरी स्कूल है, जहाँ बालक-बालिका दोनों अध्ययन करती हैं, लेकिन बाउंड्री वॉल नहीं होने के कारण अपने आप को असुरक्षित महसूस करती थीं। उसको भी बनवाने का पूरा प्रयास किया हूँ और आधा बन चुका जो है। जिला पंचायत होता है, जिला पंचायत मुख्य केंद्र होता है, ग्राम पंचायतों में जो विकास कार्य होते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो, राज्य सरकार की योजना हो। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो आपके क्षेत्र की जो आम जनता है या ऐसे ग्राम पंचायत के लोग हैं, जो सरकारी योजनाओं के हकदार होने के बाद भी छोटी-छोटी योजनाएँ हैं, मनरेगा की योजनाएँ हैं, बहुत सारी ऐसी राज्य सरकार की योजनाएँ हैं, उससे वो वंचित रह जाते हैं। चूँकि अ, उनको सही जानकारी नहीं होता या उनके कार्य नहीं होते हैं। ऐसे में उनकी समस्याओं को लेकर के या योजनाओं का इम्प्लीमेंट आम जनता, आम किसान, आम मज़दूर तक उसकी पहुँच हो, उसके लिए क्या प्रयास करते हैं? और अगर जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो कैसे आपके माध्यम से अपना काम करवा सकते हैं? मेरा द्वार चौबीसों घंटा खुला हुआ है। अगर वो मेरे को एक फ़ोन करते हैं कि ये समस्या है, मैं तत्काल वहीं उनके घर जाकर उनकी समस्या को दूर करने का प्रयास करता हूँ। रही सवाल मेरे से नहीं पहुँच पाने की बात, मैं एकदम छोटे से परिवार में बिलॉन्ग करता हूँ। मैं हर किसी के सुख-दुःख में छोटे से छोटे, बड़े से बड़े हर किसी के कार्यक्रम में उपस्थित होता हूँ और वहाँ मुझे जो भी दिक्कत होती है, उसको मैं शासन स्तर तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ और उसको कराने का प्रयास करता हूँ। महामाया मंदिर देवीपुर है, महामाया मंदिर में पहाड़ है और कटाव हो रही थी। 15वें वित्त योजना के तहत मैं तटबंध निर्माण करवाया और इसके बाद ऊपर जो ऊबड़-खाबड़ थे उसको प्लेन कराकर, समतलीकरण कराकर, सौंदर्यीकरण कर और उस जगह में जो भंडारा कोई भी श्रद्धालु देना चाहता है, उसका नहीं दे पाता था जगह के अभाव में, उसको बनवाकर मैंने भंडारा हेतु वहाँ सुलभ उपलब्ध कराया। कुलदीप जी, आगे मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, 2 सालों में आपने जो भी विकास किया, आपने गिनाया भी, उसके अलावा जो 3 साल के कार्यकाल और बाकी हैं, क्या भविष्य की योजना है? क्या अग्रिम प्लान है आपके? शासन की योजना जो भी है, उसको ज़मीनी स्तर तक लोगों के बीच में पहुँचाना चाहता हूँ और उसका लाभ शासन का जो भी कार्य है, उसका लाभ हर व्यक्ति तक पहुँचे, ये मेरा पूरा प्रयास ऐसी रहता है। कौन-सी सरकार की योजना है या सरकार द्वारा किया गया काम है, जिसके बदौलत 2023 में आप पुनः आएँगे? हमारे महाराज साहब ने घोषणा पत्र बनाए थे, जिसमें 36 बिंदु था। 36 बिंदु में लगभग 22-25 बिंदु पूर्णता की ओर है और आने वाला वर्ष में चुनाव तक हम इसको पूरा करा देंगे। जैसा कि अभी आप लोग देखे होंगे कि कर्मचारियों को पेंशन की बात, तो पेंशन अभी के बजट में हमारे मुख्यमंत्री ने किया है और कोई भी परीक्षा, चाहे वो पीएससी का हो, कोई भी परीक्षा हो, उसका फीस नहीं लेने की बात हुई थी और उसको अक्षरशः हमारे मुख्यमंत्री ने अपने घोषणा पत्र में लेकर अपना वादा निभाया है। इसमें तो एक चीज़ें और कही जाती हैं कि चलो ऐलान तो कर दिया है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट कब होगा? ऐसा तो नहीं कैसे, क्योंकि अभी कुछ मेरे बीजेपी के नेताओं से मेरी बात हो रही थी, तो उनका कहना है कि कांग्रेस वाले तो ये चाह करके चल रहे हैं कि 23 में तो उनको आना ही नहीं है, इसलिए ऐसे-ऐसे वायदे कर दो और फिर सर पे आ जाएगा बीजेपी जब बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी। देखिए, वो बहुत बड़ी सपना देख रहे हैं कि कांग्रेस नहीं आएगी। ये वो अपने आप को भूल जाएँ कि ऐसा नहीं है।
कांग्रेस अवश्य आएगी, अपने वादे के हिसाब से आएगी, अपने कार्य के हिसाब से आएगी, अपनी आत्मविश्वास के हिसाब से आएगी। आम जनता अभी बहुत खुश है, किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ किसी को नहीं है। हर वादा धीरे-धीरे पूरा हो रहा है और हो जाएगा। 5 साल के अंदर पूरा सभी जो घोषणाएँ हुए थे, वो कंप्लीट हो जाएँगे। पेंशन बहाली का जो आप लोगों ने अभी इस बजट सत्र में ऐलान किया है, और भी ऐसे कर्मचारी वर्ग हैं जिनके लिए आपने बहुत ही लुभावने वायदे किए थे। उनके वेतन वृद्धि को लेकर के आपने वायदे किए थे, उन्हें रेगुलर करने के भी वायदे आपने किए थे। ऐसे कई कर्मचारी वर्ग ऐसा है जो काफ़ी खफ़ा है, काफ़ी नाराज़ है। उनकी नाराज़गी को कब दूर करेंगे, कैसे दूर करेंगे? उनकी भी समस्याएँ हमेशा दूर होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। थोड़ा सब्र करें, बहुत जल्दी उनका भी समाधान हो जाएगा। क्या है, कोरोना के कारण 2 साल हम लोग ऐसे ही बिता दिए हैं और ये हमारी सरकार की ही बात नहीं है। सेंट्रल में भी चाहे देश के सभी हिस्सों में, देश ही नहीं कहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका खामियाज़ा लोग भुगते हैं। लेकिन अब कोरोना धीरे-धीरे समाप्ति की ओर है। हम निसंदेह उसको दूर कर अपना जो भी वादा किए हैं, उसको निभाने का पूरा प्रयास करेंगे। बिहारी लाल कुलदीप जी, आपने डीडी यूट्यूब चैनल को वक़्त दिया और ढेर सारी जानकारी साझा किया। आपका दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपको। आपने मुझे इस योग्य समझा और मुझे एक साक्षात्कार के माध्यम से अपनी बात को रखने का अवसर दिया, इसलिए आपको बधाई, शुभकामनाएँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा, बताइएगा। साथ ही साथ अच्छा लगेगा तो अपने दोस्त, मित्रों, यारों को शेयर कर दीजिएगा। डीडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फ़ौरन कर लीजिए। अब दिलेश देवांगन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।